अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। That means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Welcome my dear sisters. सूरह मुल्क हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग को कुछ रिफ्लेक्शंस देने हैं सूरह मुल्क के तो आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद हम शुरू करेंगे सूरत अस-सजदा इंशाल्लाह आज ही। सूरह मुल्क के रिफ्लेक्शंस आप लोग मुझे दो, इससे अच्छा मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस कर लेती हूँ। इज दैट ओके शमीम? जी बाजी। That will be a rapid round. Quick questions, quick answers, short answers. Okay? आप लोग हाथ ऊपर कर सकते हो और जो को होस्ट है आप लोग खुद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। सूरह मुल्क, मुल्क का मतलब क्या है बताइए? बादशाहत। बादशाहत, द डोमिनियन, द किंगडम। मक्की है या मदनी सूरा? मक्की है। कितनी आयत है? 30। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को क्या हर साल में एक बार पढ़ा करते थे, महीने में एक बार पढ़ा करते थे, हर जुमा को पढ़ा करते थे या हर रोज पढ़ा करते थे? हर रोज पढ़ा करते थे। हर रोज। कब पढ़ा करते थे? रात को सोने से पहले। ओके, वेरी गुड। इसके पढ़ने का क्या फायदा है, ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस बताई। हदीस कौन पढ़ के सुनाएगा या अपने वर्ड्स में भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके पढ़ने का ये फायदा है कि कब्र के अजाब से बचाएगी और परिंदे की शक्ल में आएगी क़यामत के दिन, उसकी इसके पढ़ने वाले की सिफारिश करेगी। वो कब्र के अजाब से बचाएगी, ये सही है। परिंदे के शक्ल की हदीस आई डोंट नो। वो जरूर अल्लाह से लड़ेगी, अल्लाह से सिफारिश करेगी इसके पढ़ने वाले की। नंबर 1 उसे कब्र के अजाब से बचाएगी। नंबर 2 उसकी सिफारिश करेगी कयामत के दिन भी इंशाअल्लाह। किसके लिए सिफारिश करेगी ईश्वर? उसके पढ़ने वाले के। एग्जैक्टली। ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी को क्यों पैदा किया? आयत नंबर 2 में है। ईश्वर जी भाई जी, ताकि वो आजमाए तुमको, सो दैट अल्लाह टेस्ट यू। क्या चीज की आजमाइश? अम्मी आप बताइए, क्या चीज की आजमाइश? क्या आजमाएगा अल्लाह हमको? बाजी की कौन तुम में से सबसे ज्यादा बेहतरीन है अमल में। नहीं आई आवाज मेरी आई?
नहीं आई, अभी बोलिए अम्मी। जी हाँ जी। अल्लाह ने हमको दुनिया में इसलिए भेजा है कि वो आजमाए हमको। आजमाने का मतलब ये है कि बंदा क्या करता है, अच्छे काम करता है या बुरे, और अल्लाह के हुक्म को मानता है या अपनी मर्जी से चलता है। हाँ, बिल्कुल सही। ईश्वर, तुमने कहा कि अल्लाह ये देखेगा कि कौन तुम में से बेहतर है। तो मेरा टेस्ट, मेरा कंपटीशन किसी और के साथ नहीं, मेरा कंपटीशन मेरे ही साथ है कि कल मैं कैसी थी और आज मैं कैसी हूँ। क्या मैं सुधरी, क्या मेरे अमल बेहतर हुए। तो माय कंपटीशन इज विथ माई सेल्फ। ओके, तो ये रेस हमारी किसी और के साथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लाह ताला ने कितने आसमान बनाए? अंजुम। रिजवाना आपकी। 7 आसमान बना है। वेरी गुड। अब ये एक सवाल है रिजवाना आपकी से कि 7 आसमान बनाए, फिर अल्लाह ने हमसे क्या फरमाया कि क्या ढूंढो, इन 7 आसमान में क्या तलाश करो? बोलो रिजवाना दीदी। 7 आसमानों में क्या तलाश करो? सुरैया। मैं बोलूँ देखो, खदीजा? फॉल्ट है क्या बाजी? क्या? आसमान में कहीं फॉल्ट है क्या कोई? हाँ, तो इससे हमें क्या मॉरल मिलता है सुरैया? अल्लाह ने हमसे फरमाया कि जरा तलाश करो, एक बार, 2 बार, तीसरी बार, बार बार अपनी नजरें आसमान की तरफ फिराओ और ढूंढो कोई फॉल्ट मिलता है क्या। तो इससे मॉरल क्या मिला सुरैया? इससे मॉरल ये मिला कि अल्लाह ताला ने मतलब कितना इतना बड़ा आसमान बनाया ना, उसमें कोई पिलर्स है ना कोई फॉल्ट है। अल्लाह का हम बादशाह और पावर देख रहे हैं बाजी। हाँ, इसमें कोई तो इट इज नॉट ओनली अबाउट आसमान। मॉरल जब हम ढूंढते हैं ना, तो मॉरल जनरल होना चाहिए, जनरल होता है मॉरल। हाँ, तो मॉरल ये मिला कि अल्लाह की किसी भी क्रिएशन में, किसी भी खलकत में हम कोई फॉल्ट ढूंढ ही नहीं सकते। तो फिर हमें फॉल्ट कहाँ ढूंढना है? अपने अंदर, क्योंकि कमजोरी हमारे अंदर है। जब हम अपने अंदर तलाश करने लगेंगे फॉल्ट्स, व्हेन वी विल इंट्रोस्पेक्ट, तब हमें समझ आएगा कि अभी हमें कहाँ कहाँ और मेहनत करनी है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आमाल को बेहतर बनाने के लिए। तो अल्लाह ने ये जो फरमाया था ना कि थक जाओगे तुम्हारी आंखें थक कर कैसी हो जाएगी खासी अन ख्वार हो जाएगी, फिर तुम हम्बल हो जाओगे। तो ये हमारे लिए इसलिए कि आजिज़ी आए हमारे अंदर कि अल्लाह तो मालिकुल मुल्क है, वो परफेक्ट है, वो सुबहान अल्लाह है, और मैं कमजोर हूं। अब मुझे अपने अंदर तलाश करना है। दैट इज द मॉरल। फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? आसमान में अल्लाह ने सितारों से सजा दिया आसमान को। क्या 3, व्हाट आर द 3 रीजंस? इन सितारों से अल्लाह ताला क्या काम लेते हैं? नंबर 1 खदीजा, एक ही रास्ता बताना। रास्ता रास्ता दिखाने के लिए। नंबर 2 मुकद्दसा। नंबर, हाँ बोलो मुकद्दसा। नंबर 2। अच्छी बात थी। शैतान, जो सर्कस शैतान होते हैं ना, उनको सितारों से मारने के लिए। वेरी गुड। और नंबर 3 शमीम। आसमान की सजावट। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बहुत स्मार्ट हो गए हो और हमारा रिवीजन भी अच्छा हो चुका है, तो पूरी सूरा पक्की हो गई है माशाल्लाह। ओके, फिर अल्लाह ने क्या फरमाया कि वो जो शैतान है और शैतान के रास्ते पर चलने वाले काफिर, वो सब कहाँ जाएंगे? जहन्नम में, और उनके लिए बहुत बुरा ठिकाना है। फिर फरमाया कि जब इनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जहन्नम कैसे दहाड़ेगी, कैसी आवाजें करेगी, और वो बहुत गुस्से में होगी। और जो वहां पर दारोगा होंगे वो क्या पूछेंगे? उन जहन्नमियों से क्या पूछेंगे? तबस्सुम। मुकद्दसा।
जी बाजी, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? हाँ, ये सवाल करेंगे तो क्या जवाब देंगे ये जहन्नमी? बोलो आए थे मुकद्दसा। लेकिन हमने, जी आए थे लेकिन हमने उन्हें नहीं माना, उन पर ईमान नहीं लाया, उन्हें झुटलाया। हाँ, और फिर उस दिन पछताएंगे, और पछताने कन्फेस भी करेंगे और पछताएंगे। उस दिन पछताने से कुछ फायदा होगा? बिल्कुल नहीं बाजी। तो फिर आज हमें अपने आप को करेक्ट करना है। हमारे पास भी आए खबरदार करने वाले कुरान है, तो इसलिए इसे पढ़ना है और इंशाल्लाह इस पर अमल करना है। फिर इसके ऑपोजिट हमें बताए गए वो लोग जो खुशू करते हैं अपने रब से बिन देखे उसका ऐसा हम पर इम्पैक्ट है कि हम डरते भी है, तकवा भी करते हैं। तो जो खुशू रखता है उनके लिए क्या दो खुशखबरियां है सुरैया? आपके हाथ में पारा होना चाहिए, तभी आप फटाफट जवाब दे सकते हो। उन लोगों के लिए जो अल्लाह को बगैर देखे खुशू करते हैं, उनके लिए क्या दो खुशखबरियां है आयत 12 में? कौन बताए? बोलो। खदीजा, हाँ बोलो खदीजा। उनके लिए मगफिरत और अजर अजीम है। वेरी गुड। उनके लिए मगफिरत है, फॉरगिवनेस, और अजर अजीम, माइटी रिवॉर्ड, जन्नत इंशाल्लाह। फिर आगे फरमाया जो तुम छुप कर कहते हो या खुले आम कहते हो, अल्लाह हर चीज का तुम्हारे सीनों के भेद खूब अच्छे से जानता है। क्यों न जाने वो? क्योंकि उसी ने तो तुमको पैदा किया, वो तुम्हारा खालिक है और वो बारीक बीन है। हमने खूब डिटेल में पढ़े थे, लतीफ खबीर। और वही है अल्लाह जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिल्कुल हमवार, फर्मा बरदार, स्मूथ कर दिया, फर्टाइल कर दिया, उसके अंदर इतने रिसोर्सेस रख दिए। फिर तुम चलो उस जमीन में, फायदा उठाओ, खाओ पियो। किसके रिस्क में से? अल्लाह के रिस्क में से। और फिर अल्लाह ही के पास वापस आना है। तो इसी बीच जो तुम खाओ और मेहनत करो, जो तुम्हारे अमल होंगे वो कैसे हो? उतने ही फर्मा बरदारी से जैसे ये जमीन फर्मा बरदार है। हमें एग्जाम्पल दे दीजिए, जमीन के जैसे बन जाओ। जमीन हर चीज अपने अंदर जज्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और यहाँ तक के हमारे मुर्दों को भी वो अपने अंदर छुपा लेती है, फिर भी अपने अंदर से फायदा ही देती है। हमें इस जमीन के जैसा बनना है, हर चीज को सब्र और शुक्र के साथ बिल्कुल बर्दाश्त करते चलना है। चाहे वो इंसानों के, अपने रिश्तेदारों के हमारे साथ उनका बिहेवियर हो, उनके तरफ से कभी कोई जुल्म हो जाए, कोताही हो जाए, तो बिल्कुल जैसे एक माँ अपने बच्चों का हर काम बर्दाश्त कर लेती है ना, हर गुनाह भी, तो इस जमीन के जैसे बन जाओ और फिर अल्लाह के पास दोबारा उठना है इसी जमीन से। फिर अल्लाह ताला हमसे बहुत सारे सवाल करते हैं। 16 में सवाल किया कि क्या तुम बेफिक्र हो गए इतने चैन में? जरा भी फिक्र नहीं तुमको कि कभी आसमान तुम पर टूट पड़े या जमीन हिलने लगे तो कहाँ जाओगे? फिर क्या करोगे? या इस आसमान से तुम पर क्या बरसाए जाए? पत्थरों की बारिश हो तो फिर बहुत जल्द तुम जान जाओगे कैसा था हमारा खबरदार करना। यानी वो कयामत का दिन बहुत जल्द आने वाला है, और वैसे भी अजाब आते ही रहते हैं। 18 में हमें क्या सिखाया अल्लाह ने? और बेशक झुठलाया उन लोगों, बहुत से लोगों ने तुमसे पहले भी, तो उनका कैसा अंजाम हुआ वो हम बार बार पढ़ चुके। कौम आद, कौम समूद, कौम फिरौन, कल ही हम पढ़े सूरह फजर में। 19 में अल्लाह ने एक बेहतरीन मिसाल दी परिंदों की, बर्ड्स। तो क्या सीखा हमने बर्ड्स की मिसाल से शमीम? हमने बहुत सारे लेसन सीखे कि अल्लाह ताला की प्लानिंग वाली विजन है कि उसने परिंदों को ऊंचा उड़ाया, पर उनको अल्लाह सुब्हान ताला स्टेडीली होल्ड कर रहे हैं। तो हमें भी दिमाग दिया है, हमें ऊंचा उठना है सब्र और शुक्र के साथ। वेरी गुड। दो हमारे पर है, सब्र और शुक्र। अल्लाह ने जैसा भी हमें बनाया है बेस्ट बनाया है।
हम जमीन पर है, हमें पहुंचना है आसमान पर अल्लाह के करीब। तो इन परिंदों की मिसाल लेकर हर हाल में तो इकट्ठा होकर अल्लाह पे तवक्कुल करके अपने नेकियों को आगे बढ़ाना है, ईमान का लेवल, तकवा का लेवल हाई करना है इंशाल्लाह, तभी हम अल्लाह के करीब ऊंचा उठ सकेंगे। 20 में हमने देखा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौन है वो जो जिसकी वो आर्मी है, जिसका वो लश्कर है, जो तुम्हारी मदद करेगा अर रहमान के सिवा। क्या तुम्हारे पास है कोई लश्कर? किस पर तुम इतना भरोसा करते हो कि खुले आम अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे? कौन है वो तुम्हारे पीछे, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है कोई? बताओ जुबेदापा, डू यू हैव एनी अदर सपोर्ट बिसाइड्स अल्लाह? फातिमा, एनीवेज, हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं सिवाय अल्लाह के। बोले जुबेदापा। नो सपोर्ट, अल्लाह इज द ओनली सपोर्ट। उसी से मांगो जो कुछ मांगना है, वही अपनी एग्जैक्टली। मदद करेगा। तो जब भी हम कोई अल्लाह की नाफरमानी करे, कोई गुनाह करे, तो हमें यही क्वेश्चन अपने आप को पूछना है कि कैसे मैं इतना धड़ल्ले से गलत काम कर रही हूँ, किसके भरोसे पर? कौन मुझे बचाएगा इस गुनाह से? कौन माफ करेगा? कोई नहीं सिवाय अर रहमान के। फिर अल्लाह ने फरमाया, कौन है वो जो तुम्हें रिस्क दे? अगर अल्लाह अपने रिस्क को रोक दे, है कोई जो तुम्हें रिस्क दे, ये सब कुछ पहुंचाए, ऑल द प्रोविजंस? बल्कि वो अड़ गए अपनी सरकशी में और नाफरमानियों में। फिर अल्लाह ताला ने 22 में क्या पूछा? क्या फिर जो वो चलता है नीचे मुंह करके, अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए, क्या वो बराबर है उसके जो सीधा चलता है, इरेक्ट स्ट्रेट सीधे रास्ते पर? कौन ज्यादा हिदायत पर है इन दोनों में से? तो अब अगर हम अभी तक झुककर चलते थे, सही गलत को नहीं पहचानते थे, तो आज से क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? सीधे सीधे रास्ते होकर को चलेंगे। तलाश करेंगे, तलाश। एवरी डे यू हैव टू सीक द स्ट्रेट पाथ। इसलिए हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ढूंढना है, तलाश करना है। कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ तलाश करना है? बताओ, सीधा रास्ता कहाँ है? कुरान में बाजी। कुरान में। वेरी गुड। अच्छा, फिर आगे क्या है? 23 में कह दीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने तुम सबको पैदा किया और उसने बनाया तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल, फिर कितना कम है जो तुम क्या करते हो? 23 में क्या शिकायत की अल्लाह ने? कितना कम है जो तुम डैश करते हो। क्या है वो डैश? शुक्र शुक्र अदा कर। कर अदा कर। हाँ, तो आपको पता है कि हमारे हर शुक्र को लिखा जाता है और पूरा एक अलग हिसाब किताब होता है शुक्र का। वाई शुक्र का इतना हिसाब किताब होता है अल्लाह के पास? है किसी के पास जवाब? बोलो मुकद्दसा। जी बाजी, हर नेमत का जो है ना हिसाब लेगा अल्लाह ताला हम सब से। हाँ, अभी मैं आपको ये शुक्र का एक और एग्जाम्पल देती हूँ, सुनिए। कि हमारे पास जो मेड आती है, जो लोग भी काम करने आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? वो पूरा महीना काम करते हैं, है ना? और फिर फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ हम उसको पेमेंट करते हैं, इजंट इट सुरैया? जी बाजी। है ना? और वो भी पूरा महीना इसीलिए आती है, उसको पता है कि अगर मैं बीच में 2-3 डंडी मारी, 4 दिन 8 दिन नहीं आई, तो फिर मेरा पेमेंट कटेगा। तो वो बराबर आती है, फिर 1 तारीख को आप उसको पे करते हो, बराबर। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत देखिए, उसने हमें पैदा करते ही सारा पेमेंट दे दिया। आंखें, कान, नाक, दिल, दिमाग, सर, पैर, सारा सिस्टम उसने हमारी पेमेंट पहले ही कर दी। इसलिए तो हम लोग डंडियां मारते,
इसीलिए हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, क्योंकि हमारी पेमेंट हमको पहले दिन ही मिल गई पैदा होते, और इसीलिए हमारी हिम्मत होती है कि हम ना तो अल्लाह की बात मानते हैं, ना उसको क्रेडिट देते हैं, ना उसका शुक्र अदा करते। ये ऐसा ही है कि अगर आप अपनी मेड को पहले दिन पेमेंट दे दो, बोलो कि देख आज ही मैं तुझे पेमेंट दे देती हूँ, अब तुझे पूरा महीना काम करना है, अब वो वैसे ही करेगी जैसा हम करते, इसलिए शुक्र का हिसाब होने वाला है। इसलिए हम नाफरमान हैं, लेकिन ये अल्लाह की रहमानियत है, उसका करम है कि उसने पहले ही हमें सब कुछ दे दिया। अब हमको क्या बनना है और क्या करना है, वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स। 24 कोई आप कह दीजिए कैसा था ये एग्जाम्पल, समझ में आया किसको? पेमेंट वाला शमीम? जी बाजी, very real to life. I can't imagine giving the full payment to my maid first day of the month. बाजी। हाँ, और अल्लाह की रहमत देखो, उसने हमें सब कुछ दे दिया और हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड। अल्लाह अकबर। 24 कुल हुवल्लज़ी, कह दीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमने, अल्लाह ने फैला दिया तुम सबको जमीन में इतनी वैरायटी, इतने डिफरेंट लेकिन यूनिक पर्सनालिटीज, और फिर वही जमा करेगा फाइनली कयामत के दिन। 25 और वो लोग कहते हैं अच्छा कब होगा वो तुम्हारा प्रॉमिस पूरा? कौन सा प्रॉमिस? कौन से प्रॉमिस को मक्के के लोग नहीं मानते थे? कयामत बाजी। कयामत। और आप और मैं कितनी फिक्र करते हैं कयामत, वो हमें अपने आप को पूछना है। कुल आप कह दीजिए कि बेशक कयामत का इल्म तो अल्लाह ही के पास है, सारा इल्म अल्लाह के पास है, और मैं कौन हूँ? मैं तो सिर्फ खबरदार, अलर्ट करने वाला, क्लियरली बात करने वाला, मैं कोई चीज छुपाता नहीं। जो अल्लाह ने फरमा दिया मैं वही आप लोगों को बताता हूँ और वार्निंग देने वाला हूँ। कौन मैं? नबी मैं करीम कौन? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एग्जैक्टली। तो अब हमें भी यही काम करना है, खबरदार करना है, लेकिन क्लियरली, उसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड कर सकते। अल्लाह ने जो बोला है वैसा ही बोलना पड़ेगा और साफ साफ बोलना पड़ेगा। इसको आधी बात बताना है, उसको नहीं बताना है, ये नहीं चलेगा। हमें बताना है, पूरा बताना है। उसको आज नहीं समझ में आई तो कल आएगी, उसको आज मुझ पे गुस्सा आता है, आने दो। कितने लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुस्सा आता था ना, आने दो, तुम्हारा काम है, अगर तुम पहुंचा रहे हो तो पूरा पहुंचाओ, सही पहुंचाओ। 27 फिर जब वो देख लेंगे बहुत नजदीक, क्या देख लेंगे? जहन्नम को, तो कयामत के दिन को, तो उनके चेहरे कैसे हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे, परेशान। दे वोंट बिलीव देयर ओन आईज। कौन? वही काफिर। और फिर कहा जाएगा उनसे, देखो यही वो चीज है जिसको तुम मांग रहे थे और यकीन नहीं कर रहे थे, ये है कयामत, हकीकत। 28 आप कह दीजिए क्या देखा तुमने कि अगर हलाक कर दे मुझे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली फरमा दिया, अल्लाह ने फरमाया कि आप कहिए कि अगर अल्लाह चाहे तो मुझे हलाक कर दे, या वो चाहे तो मुझ पे, और सिर्फ मुझ पे ही नहीं तमाम सहाबा इकराम पर भी रहम करे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अपना अपना हिसाब हर एक को देना होगा। फिर तुम्हें कौन बचाएगा अल्लाह के दर्दनाक अजाब से? 29 ये क्वेश्चन मुझे और आपको भी पूछना है अपने आप को कि दूसरों को तो हम बहुत ज्यादा जज करते रहते हैं, ये ऐसी वो वैसी, इसने ये बोल दी उसने वो की, लेकिन उसको अपना हिसाब देना है और मुझे अपना। लुक एट योर सेल्फ फर्स्ट। 29 आप कह दीजिए हुआ रहमान, वो अर्रहमान है, हम ईमान लाए उस पर और हमारा पूरा पूरा तवक्कुल है उस पर। फिर बहुत जल्द तुम जान लोगे कि कौन खुली गुमराही में था। हम तो ईमान लाए, तुम अपना देखो, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आता कि किसने ये सब कुछ बनाया? कौन है मालिकुल मुल्क? 30
آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پوچھا 30 میں؟ واٹ از دا کوشچن؟ آیت 30 میں واٹ از دا کوشچن سوریا؟ کون بتائے گا؟ اگر ہم پانی خشک کر دیں گے تو تم کو کون پانی دے گا؟ الحمدللہ ابھی ہم لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہیں نا سوریا جی کہ بھائی. جون کا مہینہ ختم ہونے کو آ گیا. بمبئی میں ابھی تک بارش نہیں، انڈیا میں ابھی تک بارش نہیں، اور پانی ختم ہونے کو ہے. کون دے گا ہمیں پانی؟ بتاؤ. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اللہ کی مہربانیوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے. چلیے ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، ورنہ ہم کوئی چیز نہیں. یہ تیری مہربانیاں ہیں، تیری مہربانیوں کے بغیر ہمارا وجود نہیں، ہماری زندگی پاسبل نہیں. یا اللہ لوٹ کر بھی تیرے ہی پاس آنا ہے. تو مہربان ہے، قدردان ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور یا اللہ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنا. تیرے اس ایگزام میں، تیرے اس ٹیسٹ میں ہر روز ہمیں پاس ہونے کی توفیق عطا کر، تیری فرما برداری کرنے کی توفیق عطا کر یا رب العالمین یا غفور الرحیم. ہم تیرے محتاج، نیک عمل کرنے کے لیے بھی محتاج. یا اللہ تو اپنا کرم کر دے، ہم پر یہ احسان کر دے، اس امتحان کو ہمارے لیے آسان بھی کر دے، اور ہم سے قبول فرمائے. یا اللہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے تھے نا کہ اللہ ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم بہت کمزور ہیں، لیکن یا اللہ تو قدردان، ہماری چھوٹی موٹی نیکیوں کو تو قبول فرما لے اور ہم سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا. یہ تھی سورہ ملک. اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اسے روز پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا کر، تاکہ یہ ہمیں بچا لے، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے رشتہ داروں کو بھی، ہمارے ساس سسر، دادا دادی، نانا نانی، جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں، اور ہم سب، اور ہماری اولاد اور آنے والی جنریشنز، تمام امت مسلمہ کو یا اللہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، قیامت کے ہولناکیوں سے بچا لے. آمین ثم آمین. دیٹ واز سورہ ملک. آپ لوگوں نے بہت اچھے جواب دیے، ویری فاسٹ آلسو. الحمدللہ. ایسے انشاءاللہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کون سی سورہ؟ سورۃ السجدہ. یہ پارہ نمبر 21 میں ہے، سورہ نمبر 32 ہے. اگر آپ کے پاس پارہ نہیں ہے تو جلدی سے پارہ بھی لے لیجئے، قرآن کھول لیجئے، تلاوت ہوگی انشاءاللہ سورۃ السجدہ کی. ہم نے یہ سورہ کیوں چوز کی وہ بھی پتہ چلتا ہے جب ہم حدیث پڑھیں گے. پہلے تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم الله آواز آ رہی ہے؟ الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من
دونه من ولي ولا شفيع. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Kindly share the screen. तो कौन सी सूरा हम पढ़ रहे हैं सुरैया? सजदा. कौन से पारे में है? पारा नंबर 21 में, सूरत का नंबर है 32. हाँ, पारा नंबर 21 में है, सूरत नंबर 32. वेरी गुड. सजदा का मतलब क्या होता है सुरैया? सजदा टू बो डाउन वाली. टू बाउ डाउन. जी. ठीक है, आप लोगों को एक होमवर्क दे देती हूँ शुरू में ही कि सजदे से रिलेटेड जितनी हदीस आपको मिलती, सजदे से रिलेटेड जितनी हदीस आपको मिलती है वो आप लोग ढूंढ के लिख के रखिए. इसी सूरा में आयत नंबर 15 में हमारी आयत सजदा होगी. उस वक्त हम वो सारी हदीसें पढ़ेंगे. अगर आपके पास लिखी होगी तो मैं आप लोगों से सुन लूंगी. दैट इज योर होमवर्क. और होमवर्क इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग भी खुद प्रिपेयर करें, कुछ ढूंढे, रिसर्च करने की आदत हो जाए इंशाल्लाह. जो होमवर्क करेगा उसका फायदा होगा, जो नहीं करेगा उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है. सो दैट डजंट मीन दैट यू रिलैक्स. ठीक है. सजदा, इसमें 30 आयात है और 3 रुकू है. यह मक्की सूरा है, यानी हिजरत से पहले नाजिल हुई. सजदा अल्लाह का वो हुक्म है जो एक बेहतरीन इबादत का हिस्सा है, यानी नमाज का हिस्सा है. फर्ज नमाज हम पर फर्ज है, तो फर्ज का हिस्सा सजदा, जो सजदा भी फर्ज है. ओके. सजदा फर्ज है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, यानी सजदा हो तो सिर्फ अल्लाह के सामने हो, अल्लाह के लिए हो. सजदे में क्या होता है कि इंसान मोमिन अपनी बॉडी की सबसे छोटी शेप में आ जाता है. और कहाँ होता है? जमीन पर अपने आप को ऐसा सिकुड़ कर अल्लाह के आगे ऐसे झुक जाता है कि उसका चेहरा जमीन पर, चेहरे में स्पेशली उसकी नाक, नोज, और उसकी पेशानी, दैट मीन्स द फोरहेड. नाक और पेशानी हमारे इज्जत की अलामत है. इट इज अ साइन ऑफ आवर ऑनर. क्या? हमारी नाक और हमारी पेशानी, दैट इज फोरहेड. उसको हम कहाँ टिका देते हैं सजदे में? जमीन पर. जमीन पर, अल्लाह के सामने. क्यों? इसकी व्हाट डज दैट शो? इससे हम अल्लाह को क्या प्रूव करना चाहते हैं? या अल्लाह मैं तेरे सामने झुका हूं, मैं कुछ नहीं, तू ही मालिक है. एग्जैक्टली. मैं कुछ नहीं. देख, मैंने अपनी नाक, अपनी इज्जत, अपना चेहरा जमीन में, मिट्टी में मिला दिया. और तू कौन है? तू रब्बुल आलमीन, तू मालिकुल मुल्क, तू बादशाह. तू कौन है? अल्लाहु अकबर. अकबर का मतलब क्या है? सबसे 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 बड़ा. और मैं देख सबसे छोटी. तो ये आजिजी, हम्बलनेस की साइन है, आजिजी की निशानी है सजदा. जब हम सजदा करते हैं तो क्या हमें ये फीलिंग आती है? क्या हमारे दिल में ऐसा कोई ख्याल आता है जब हम सजदे में होते हैं? सच में बताना, दिल से बताना कि जब आप सजदा करते हो, मैं सजदा करती हूँ, तो क्या हमारे दिल में कोई ऐसा ख्याल आता है
आता है? बाजी जब हम तकलीफ में सैड होते, जब कोई परेशानी होती तब आता है बाजी। तो वो तब ख्याल आ रहा है क्योंकि हम परेशान, बराबर। सुरैया आपका जवाब सही है, लेकिन आप जो कह रही हो, तो फिर वो जो सिचुएशन है, मैं तकलीफ में हूं, तो वो फिर सेल्फिशनेस हो गई ना, कि मुझे अब तेरी जरूरत है तो मैं झुक गई। लेकिन हर रोज जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो वो नमाज हम पर फर्ज किसने की है? अल्लाह ने। अल्लाह ने की है। तो तेरा अभी हम देखें। हाँ बोलो। तेरा हुक्म है, पैमान। हम बजाल, हाँ बाजी, तेरा हुक्म है, हम उस पर अमल कर रहे हैं, उस पर उसका हुक्म हाँ, है। लेकिन क्या ये ख्याल आता है हर सजदे में? इट्स अ फीलिंग ऑफ कंप्लीट सरेंडर। आती नहीं है आता क्या है वो बाजी, फीलिंग? दैट इज नहीं माय नहीं क्वेश्चन। आती है, नहीं आती है। बाजी तो नहीं आती। आप लोग ऑनेस्ट जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? तनीज, यू आर राइट। किसी को भी ये ख्याल नहीं आता है, हम लोग को क्यों नहीं आता है? अब इसका जवाब दो, क्यों नहीं आता है? बाजी हमें एक रिचुअल से बस अदा करना है और हाँ, हमने उसको रिचुअल बना लिया है। बिल्कुल कोई ख्याल नहीं आता है और कोई फीलिंग्स नहीं होती है। हमको बस ठोंगे मार रहे होते हैं, सजदा कर रहे होते हैं, अल्लाह तूने बोला है, ठीक है मैं पढ़ रही हूँ, नमाज हो गई। लेकिन सुरैया वाज राइट, जब हम तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, अल्लाह से कुछ मांगना होता है, तब हमारे सजदों में, या अल्लाह, तब तो हमारे सजदों में क्या आ जाती है? बहुत जान आ जाती। तब हमको अल्लाह नजर आ रहा होता है सामने, और तब अपनी प्रॉब्लम्स अल्लाह के सामने बिल्कुल खोल कर रख देते, आंसू भी आ रहे होते हैं और दिल भी जोरों से धड़क रहा होता है, और फिर अल्लाह से हम लोग हर शिकायत भी कर लेते हैं, जो चाहिए वो मांग भी लेते हैं, और फिर सजदे हमारे लंबे भी हो जाते, इजंट इट? तो वो तो हमारी जरूरत है, अल्लाह ने उसके लिए भी मना नहीं किया है, और इसीलिए तो वो हम पर मुश्किलें डालता है, कि तभी तो तुम आते हो मेरे पास रोते हुए, अदरवाइज अदरवाइज वो खाली सजदे होते हैं। तो इसीलिए हम सूरह सजदा पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। प्लीज अभी किसी को अनम्यूट नहीं करना। हाँ, अल्लाह अल्लाह ताला हमें एक सजदा ऐसा करा दे इंशाल्लाह, कि वो खालिस अल्लाह के लिए हो, और खालिस मेरी आजिज़ी हो, और खालिस में अल्लाह के पावर्स को समझकर, उसकी सिफतों को समझकर सच्चे दिल से वो मेरा सजदा हो। आज आप लोग कोशिश करें जोहर की नमाज में कि सजदा करते वक्त सजदे के अंदर ये ख्याल आए, ये फीलिंग्स के साथ आए, और फिर आप मेरे साथ जरूर शेयर करना कि आपकी फीलिंग कैसी थी जब हमने ऐसा सजदा किया। मैं खुद भी करूंगी इंशाल्लाह, आप भी कोशिश करें। ओके, लेट्स मूव ऑन, हम स्टार्ट करते हैं सूरत का आगाज। इसके बारे में हमें हदीस मिलती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नॉट हदीस, हमें सीरत से पता चलता है, आपकी सुन्नत से पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले सूरह मुल्क भी पढ़ा करते थे और सूरत अस-सजदा भी पढ़ा करते थे। तो जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत मुल्क और सूरत अस-सजदा ना पढ़ लेते, तो वो कभी नहीं सोते थे। ओके, तो अब हम इस सूरा में भी देखेंगे कि वो क्या खास बात। एक और बात, हर जुमा के दिन, हर जुमा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फजर की नमाज में सूरत अस-सजदा एक रकत में पढ़ा करते थे, एक रकत में सूरत अस-सजदा पढ़ा करते थे। अब हमको याद होंगी जब भी तो हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, तो ये सुन्नत तरीका हमको मिलता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम
ये है आयत नंबर 1। क्या मतलब है इसका, अलिफ लाम मीम का? बाजी ये हुरूफ मुकत्तात है, इसका मतलब किसी को भी नहीं मालूम सिवाय अल्लाह के। वेरी गुड। सूरह बकरा के शुरू में भी हमने पढ़े अलिफ लाम मीम। ये क्या है? अगर आप स्क्रीन पर देखो तो देखिए इसका मीनिंग ऐसे लिखा हुआ है, अलिफ अलग, लाम अलग, मीम अलग। इनको कहते हैं हुरूफे मुकत्ताआत। मुकत्ताआत में कता वर्ड है, कतात का मतलब होता है टू कट। सो बिकॉज ये ना एक वर्ड नहीं है, ये कोई अल्फाज नहीं है, लफ्ज नहीं है, ये सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, हुरूफ है, जिनको अलग अलग करके तोड़ तोड़ के पढ़ना है। क्योंकि ये जैसे हम कहेंगे ABCXYZ और वो भी लाइन से भी नहीं है। समझो मैं कहूँ AYRTOZ, अलग अलग, तो कोई मीनिंग है इसका? तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें इसे ऐसे ही नाजिल फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बता दिया कि इसका मीनिंग किसी को भी नहीं पता सिवाय अल्लाह ताला के। तो फिर ये क्यों आया है? ये हमारी टेस्ट है, ये हमें अलर्ट करने के लिए आता है, स्पेशली सूरतों के शुरुआत में। और ये हमारी टेस्ट क्या है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आज हम सूरह सजदा पढ़ने जा रहे हैं और शुरू में ही मैं आपको पहली आयत पे बोल दूं कि इसका मीनिंग किसी को भी नहीं पता सिवाय अल्लाह। तो आप बोलोगे अरे आप ये तो आपका एस्केप रूट है, आपको खुद को ही पता नहीं होगा, इसलिए हो सकता है आप कह रहे हो कि किसी को नहीं मालूम। या फिर हम कहें कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं मालूम था तो फिर आगे मुझे नहीं पढ़ना भाई, जाने दो। तो ये ऐसे है कि क्या मैं फिर भी जमी रहती हूँ? अल्लाह ने कुछ ऐसे अल्फाज भी दे दिए जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, फिर भी क्या मैं आगे सीखते रहूंगी, कंटिन्यू करूंगी? ये मेरा टेस्ट है, आपका भी टेस्ट। लेकिन इस टेस्ट के मार्क्स भी मिल रहे हैं हमको। हर एक हुर्फ पढ़ने की कितनी नेकी है? एक हुर्फ पढ़ने की कितनी नेकी मिलती है? 10। तो हमको अभी 30 नेकियां मिल गई। तो क्या सिर्फ अलिफ लाम मीम एक एक हुर्फ पढ़ने की एक एक नेकी है, या आगे जो आ रहा है तंजीलुल किताबी उसके भी हर हुर्फ पर 10 नेकी मिलेगी? हर हुर्फ पर 10 नेकियां हैं। हाँ, लेकिन हम लोगों ने क्या समझ लिए कनीज, हम लोगों ने समझ लिए हैं कि सिर्फ ये हुरूफ मुकत्तात के हर हुर्फ पर 10 नेकी। ऐसा नहीं है, कुरान पाक के हर एक हुर्फ पर हमें 10 नेकियां मिलती है। तो इमेजिन करें कि पूरे कुरान में कितने हुरूफ हम पढ़ते हैं, कितनी तिलावत करते हैं, उतनी नेकियां तो हमें मिलेगी इंशाअल्लाह। अमल करेंगे तो और ज्यादा अजर है। ओके, आयत 2, तंजीलुल किताबी, किताब का नाजिल करना है। तंजीलु में क्या वर्ड मिलता है हमको? नाजिल। तो नाजिल की गई ये किताब, कौन सी किताब? कुरान, जो हमारे हाथ में है। और कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं अब जो रिपीट होंगे और हमारे लिए इजी हो जाएगा। हम सूरह बकरा पढ़ चुके और सूरह मुल्क पढ़ चुके। अल किताब, अल किताब खास किताब के लिए आता है, यानी यहाँ पर कुरान के लिए। कैसी की गई है ये नाजिल? ला रैब। ला यानी क्या? ला यानी क्या? नहीं नहीं नहीं। रैब कोई शक। कोई शक। ये कहाँ पढ़े हम लोग ने? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही। सूरह बकरा। बकरा। सूरह बकरा आयत नंबर 2 है ना। तो अभी तक तो सेम टू सेम चल रहा है। पहले अलिफ लाम मीम भी आ गया आयत 1 में,
आयत 2 में सेम टू सेम बात हो रही है कि किताब नाजिल की गई है, कुरान नाजिल किया गया है। ला रैब, इसमें कोई शक नहीं, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो कंफ्यूजन। कहाँ? फीही, इसमें। किसमें? इस किताब कुरान में। अब ये किसकी तरफ से आई? मिर रब्बिल आलमीन। ये कोई आम किताब नहीं है, ये कोई कॉमन किताब नहीं है, ये किताब किसकी तरफ से आई? रब्बिल आलमीन, तमाम आलमीन के रब की तरफ से। ये कहाँ पढ़े हम रब्बिल आलमीन? सूरह फातिहा। फातिहा। सूरह फातिहा में। वेरी गुड। तो रिविजन हो रहा है हमारा। अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं कि ये किताब, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये अल्लाह की किताब है, ये रब्बुल आलमीन की किताब। अच्छा, ये अल्लाह की किताब नहीं फरमाया अल्लाह ने, रब्बुल आलमीन की फरमाया। तो इससे क्या सीखने मिला? कि ये किताब अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन सारे जहां का तमाम जहानों के मालिक की तरफ से है। अच्छा, और क्या सीखने मिला? ये तो सही है जो आपने बोला, और क्या सीखने मिला? सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है जी। ये तमाम आलमीन के लिए ये किताब है, क्योंकि ये रब तमाम आलमीन का है, तो ये इसने किताब भी नाजिल फरमाई तमाम आलमीन के लिए। और उसमें पढ़ने लिखने वाले कौन है? इंसान और जिन। ठीक है, तो फिर ये किताब, ये कुरान इंसानों और जिन्नात के लिए आया है। और हम समझते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को ये किताब पढ़नी चाहिए। नो, इट्स फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। ठीक है, इसका मतलब एक और हमको क्या सीखने मिला कि अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन है ना। तो रब का मतलब सिर्फ खाना पीना देने वाला नहीं, बल्कि रब वो होता है कि जो पैदा भी करता है, पालता पोसता भी है, और फिर हिदायत का भी इंतजाम करता है। तो उसने हमें सिर्फ पाल पोस कर, जिंदगी देकर दुनिया में छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमारे लिए एक गाइडेंस की बुक कि इस आलमीन में कैसे जीना है, क्या एक्सपेक्टेड है तुमसे। तुमको पेमेंट पहले ही मिल गई, डे 1 तुम्हारे रब ने तुम्हें सब कुछ दे दिया। अब तुम कितनी डंडियां मारते हो, नाफरमानियां करते हो, या अल्लाह की किताब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हो। अगर आपने कभी कोई वॉशिंग मशीन खरीदा हो, या टेलीविजन सेट खरीदा हो, या एक मिक्सर का सेट खरीदा हो, तो उसके साथ एक मैनुअल बुक आती है ना, हाउ टू यूज दिस बुक, हाउ टू इंस्टॉल दिस बुक, नहीं, दैट अप्लायंस। तो अगर आप वॉशिंग मशीन में अगर आप अपने माइक्रोवेव अवन को वॉशिंग मशीन की तरह यूज करो, उसमें कपड़े डाल दो तो धुल जाएंगे? नहीं बाजी। नहीं ना। प्रेशर कुकर में कपड़े धो तो धुल जाएंगे? नहीं। मिक्सर में कपड़े डाल दो, धुल जाएंगे? बिल्कुल नहीं बाजी। हाँ, तो उसमें जो जैसे इंस्ट्रक्शन दिए उतने ही डालना पड़ेगा, वैसे ही धोना पड़ेगा। आपने कपड़े डाल दिए वॉशिंग मशीन में, पानी का वो सॉकेट ही नहीं बनाया और पानी का कनेक्शन नहीं किया, धुलेंगे? नहीं धुलेंगे। उसमें वो जितना उन्होंने बोला है उतना डिटर्जेंट नहीं डाला तो कपड़े साफ होंगे? नहीं होंगे। वैसे ही अल्लाह ने ये कुरान हमारे लिए गाइड बुक बनाकर भेज दिया कि ये जिसने बनाया है उसको पता है कि कैसे इसको जीना है, कैसे इसे दुनिया में रहना है। तो आइडियल आइडियल गाइड बुक कुरान अल्लाह ने हमें दे दिया। ये है ये किताब जिसमें कोई शक नहीं, शक ये नहीं कि अल्लाह की तरफ से है। और आगे क्या फरमाया? आयत 2 पर चलते हैं। अम यकूलूना, अम क्या? आयत नंबर 3। हाँ, आयत 3, राइट। जज़ाकल्लाहु खैरा। अम क्या? यकूलूना, वो कहते हैं, प्लूरल फॉर्म में। अभी बार बार कुल पढ़ रहे थे ना, कुल का मतलब होता है सिंगुलर, आप कह दीजिए।
यकुलु वो सब कहते हैं, कौन सब कहते हैं? जो शक करते। अल्लाह ने पिछली आयत में फरमाया इसमें कोई शक नहीं, तो जो शक करते हैं क्या वो कहते हैं इफ्तराहू कि गढ़ लिया इसको, झूठा बना लिया, अपने हाथों से बना लिया इसको। किसको? हु किसके लिए आया? कुरान के लिए, किताब के लिए। तो वो जो डाउट करते हैं क्या वो लोग ये कहते हैं कि इस किताब को गढ़ा हुआ है? गढ़ा हुआ का मतलब क्या होता है? मैन मेड, मैन मेड, अपने हाथों से लिखा हुआ। बल्कि अल्लाह ताला अब हमें बता रहे, बल्कि एक्चुअली हुवल हक, वो कुरान वो हक है। इट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, इट इज द राइट बुक। किसकी तरफ से? मिर रब्बिक, आपकी रब की तरफ से। यहाँ पर आप कहाँ पर आया? मिर रब्बिक, मिन यानी से, रब यानी रब, क यानी आप। आप कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी मुझे मेरे पारे में मैं ऐसे करती हूँ कि जब भी ये काफ मिलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, मैं हमेशा उसको सर्कल करके वहां पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख देती हूँ ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये किसके लिए आया है? आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बल्कि ये कुरान हक है आपके रब की तरफ से। तो ये लोग क्या कहते थे? किसने बना लिया है इसको, किसने लिख लिया है इसको? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपने हाथों से, अपनी मर्जी से। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते नहीं, ये आपके रब की तरफ से सच्ची किताब क्यों आई है। क्यों आई उसका रीजन बता रहा है अल्लाह ताला। ली, ताकि, ली का मतलब क्या है? ताकि, सो दैट, तुम जीर, ताकि आप डराए। और डराए इज नॉट द राइट मीनिंग। कल भी हमने पढ़े सूरह मुल्क में, ताकि आप खबरदार करें, आप वार्निंग दे दे, अलर्ट कर दे, कॉशन कर दे। किसको? कौमन, उस कौम को, कौमन, उस कौम को, उन लोगों को, मा अताहुम, माँ नहीं के फॉर्म में है कि जिनको नहीं, अताहुम नहीं अता की गई थी उनको, नहीं दी गई, नहीं दिया गया था उनको, नहीं आया था उनके पास, मिन नजीरिन कोई खबरदार करने वाला, मिन नजीरिन कोई अलर्ट करने वाला, मिन कब्लिक आपसे पहले। किससे पहले? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उस कौम के पास कोई और खबरदार करने वाला नहीं आया था। देयर वॉज नन, नो मैसेंजर केम टू देम। किसकी बात हो रही है? कौन से कौम की? कौन से कौम की बात हो रही है? मक्का के हाँ, लोग। मक्का के लोगों की। अच्छा, बात तो सही है, सूरत भी मक्की सूरत है और मक्का वालों के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और कोई नबी नहीं आए थे इस जमाने में, इस दौर में। ठीक है। अच्छा, आपका और मेरा क्या? क्या आपके और मेरे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, इस कुरान से पहले कोई और नबी, कोई और किताब आई थी? नहीं बाजी। तो फिर क्या ये सिर्फ मक्के वालों के लिए है? नहीं, ये हमारे लिए भी है बाजी। हाँ, सबके लिए है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर पूरे आलमीन के लिए उनको भेजा गया था, है ना? और उसमें इंसान और जिन सब आ जाते हैं।
तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि स्पेशली मक्का वालों के पास कोई और नहीं आया था इनसे पहले अलर्ट करने वाला, तो क्यों भेजा? लअल्लहुम, ताकि वो सब यहतदून, वो क्या पा जाए? हिदायत पा जाए, सो दैट दे बी गाइडेड। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि ये मक्के के मुशरिक भी यही कहा करते थे कि ये कुरान, ये किताब, ये कैसे नाजिल हुई इन पर, और ये कैसे हमें पढ़ के सुनाते हैं। क्यों? उनके डाउट का एक बहुत बड़ा रीजन क्या था? उनके शक करने का एक बहुत बड़ा रीजन क्या था? नहीं पता? कि हम ही में से है ये। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की उससे थे ना। बाजी, तो क्योंकि उनको jealousy- बनी इसराइल से नहीं, बनी इस्माइल से आए थे इसलिए। हाँ, बनी इस्माइल में से थे ना। मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने जी। सुन ली आपकी बात। हाँ अम्मी, आप बोलिए, बोलिए अम्मी। क्योंकि वो हमारे जैसे ही एक इंसान थे। ओके, ये एक जवाब हुआ। और कोई जवाब? सना, फहीम आंटी? बाजी अब सवाल बोलिए और एक बार। क्यों आप सवाल नहीं सुनते हो? नहीं बाजी, मैं जरा उधर गई थी हाथ धोने के लिए, तेल लगाई। सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनको शक क्यों था कि क्यों इन पे कुरान नहीं नाजिल हो सकता? अच्छा, तो इतना बाजी टाइम शायद नहीं दे क्योंकि सकती हूँ। इनके पास इतना माल नहीं था, शायद वो मालदारों ओके को गिनते थे। ओके, और कोई जवाब? नजीहा? बाजी उनको मानना भी नहीं था और जेलेसी भी थी, और अल्लाह के रसूल यतीम भी थे और कोई बहुत बड़े कुरैश के सरदार भी नहीं थे। ओके, और नजीहा आप बोलो। क्योंकि हाँ, वो ये उम्मी थे। सबसे बड़ा रीजन है कि वो उम्मी थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। ये सबसे बड़ा रीजन है। नाजिया, यू आर राइट, जजाकल्लाह खैरा। आप सबके भी जवाब सही है। मैंने पूछा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना आता ही नहीं था, और 40 साल तक उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था, कभी उन्होंने ऐसी कोई बात आकर बताई नहीं कुरान के जैसी। तो इन लोगों को ये डाउट था कि कैसे ये ऐसा उम्दा कलाम पढ़कर सुनाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप सबके जवाब सही है, लेकिन वो जो आपने बोला ना जेलसी प्रॉब्लम, तो वो जेलसी प्रॉब्लम मक्का में नहीं थी, वो जेलसी प्रॉब्लम मदीना में थी, क्योंकि मदीना में बनी इसराइल थे, यहूद थे, नसारा थे, तो उन लोग को वो प्रॉब्लम थी कि ये कहाँ से आखिरी नबी बनी इस्माइल में से आ गए, बनी इसराइल में से क्यों नहीं आए। मक्का वालों में वो प्रॉब्लम नहीं थी। मक्का वालों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और एक क्या थी? अभी आपने ये बता दिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, मालदार थे, इनको कैसे अपना सरदार बना ले, इनको कैसे अपना लीडर बना ले, इनकी बात हम क्यों सुने, हम तो इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनसे ज्यादा मालदार है, हमारे पास सरदारी है, हम क्यों इनकी बात माने। दैट इज ऑल राइट। अभी मक्का वालों की क्या प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी? ये सब छोटी प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी मक्का वालों की? सही आंटी? बाजी वो सरदार में से क्यों नहीं, गरीब है वो। अरे वो हो गया ना बाबा, वो सारे पॉइंट्स मैंने अभी कवर कर दिए। एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट बोलिए, इन लोगों ने क्यों इनकार किया, क्यों डाउट करते थे, इनकार क्यों किया? डाउट की बात सारी हो गई। कुरान को मानने से, कुरान के मैसेज को मानने से इनकार क्यों किया मक्का वालों ने? अब आपको फर्क समझ में आ रहा है मक्का वालों का और मदीना वालों का? बाजी तनीस? हाँ बोलो जी, सूर्य।
उनको उनके सब आइडल जो थे वो बुत को छोड़ना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली। अब ये दिस इज द पॉइंट। मक्का वाले जो है अल्लाह को तो पहले से जानते भी थे, मानते भी थे, लेकिन सिर्फ अल्लाह को नहीं मानते थे। उन लोग आइडल वर्शिपिंग करना चाहते थे। उन्होंने काबे में 360 बुत रख लिए थे मिनिमम, और वो इसको भी मानते, उसको भी मानते, इसको भी पूजते, उसको भी पूजते। तो अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ एक अल्लाह है, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है, वही राजिक है, वही खालिक है, वही मालिक है, दैट मीन्स वही रब है। सजदा सिर्फ अल्लाह को करना है, तो सिर्फ अल्लाह को सजदा करना है, किसी और के सामने ना झुके। तो ये बात उन लोगों को नहीं जमी, तो अभी वो लोग इसीलिए डाउट करने लगे और उन्होंने इनकार करना शुरू किया, बिकॉज वो शिर्क करते थे। ओके, वी विल स्टॉप हियर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।